आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट ऑन रिकॉर्ड प्लान पे। तो एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने नाम पे एक्सपोर्ट करोगे, फॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में आएगा और प्राइस आप डिसाइड करोगे और आपकी पूरी प्रमोशनल नेगोशिएशन, लॉजिस्टिक्स, कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में जेबी एक्सपर्ट संभालेगा। मगर यहाँ पे कहीं भी जेबी एक्सपर्ट्स कोई भी डीलिंग या इनवॉइसिंग राइज नहीं करेगा। ये सारे ट्रांजैक्शन बेनिफिट जो भी रहता है, सारी कम्युनिकेशन सब आप ही के कंपनी के नाम पे ही होगा, सो दैट आपका ब्रांड बढ़ेगा, आपके डील्स बढ़ेंगे, आपके ट्रांजैक्शन बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आपकी एक्सपोर्ट की जो बेनिफिट होती है वो सारे आप ही को ही मिलेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली हम दो प्लान पे काम करते हैं। एक होता है मंथली रिटेनर प्लान, जब पे मंथली एक सर्टन अमाउंट ऑफ फीस दोगे, उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करके आपको देंगे। जब ये प्रीपेड मॉडल पे होता है, जब भी आप मंथली मंथ ऑन मंथ आप पे करते जाओगे आपको सर्विस मिलता जाएगा। और दूसरा प्लान है जहाँ पे हाइब्रिड मॉडल है, जहाँ पे वन टाइम फी है और कमीशन है। यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा। अभी हमारी पुरानी अग्रीमेंट, जितनी पुरानी हम सोच सकते हैं, ये 2012 से, जिस टाइम से हमारी कंपनी शुरू हुई है उस टाइम से हमारे पास ये एग्रीमेंट है। तो उस कंपनी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइम हमने फीस लिया हुआ है और उसके बाद एक सर्टन कमीशन हम लोग चार्ज करते हैं एवरी ऑर्डर। तो यहाँ पे मंथली प्लान में क्या होता है कि आप एक मंथली अग्रीमेंट में आते हो, आप समझते हो कि क्या क्या सर्विसेज आपको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, कंप्लीटली आपको बायर का 100% बेनिफिट आपको रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं है और बायर का हमें कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मंथली पे किया है और आपको हमने सर्विस दिया हुआ है और पूरा बायर का कंट्रोल आपके पास रहेगा। और यहाँ पे कंप्लीट मार्केट एक्सक्लूसिविटी आपको मिलेगा। जिस मार्केट में हम आपको काम करके देंगे, उस मार्केट में जो भी ऑर्डर्स हम निकालेंगे वो किसी और को नहीं जाएगा। यहाँ पे पूरी एक्सक्लूसिविटी रहेगी, जो भी ऑर्डर्स है वो आप ही को मिलेगा उस मार्केट से, जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक परसेंटेज भी चार्ज करते हैं और हम भी इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग में, क्योंकि वन टाइम फी है, लॉन्ग टर्म, ये मंथली मंथ ऑन मंथ पेमेंट नहीं है। एक बार आप पेमेंट दोगे और जो भी ऑर्डर्स हम जनरेट करेंगे उस पर एक छोटी परसेंट की कमीशन रहेगी। मगर यहाँ पे क्या होता है कि बायर की कंट्रोल हम चाहते हैं कि ये दोनों के साथ रहे, या हम दोनों उसके साथ काम ना करें, या ऐसा हो कि आप डायरेक्टली उसको हमारे कमीशन पे किए बिना आप डायरेक्टली काम ना करो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे फुल पेमेंट का ऑप्शन नहीं रखते हैं, क्योंकि लंबा काम करना है, एक बार का ही कॉस्ट आ रहा है और दूसरा हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, या मार्केटिंग के खर्चे ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि ये रोटेशनल ऑर्डर्स, क्योंकि एक ऑर्डर पे हमारी सारा प्रॉफिट नहीं निकलेगा, तो हम लोग रेगुलर ऑर्डर्स पे जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें कमाई थोड़ी थोड़ी करके हमारी कमाई होती रहेगी, सो दैट हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुली ये प्रॉफिटेबल पे रहे। ये नॉर्मली होता है विन विन सिचुएशन पे, जिनके ऊपर भरोसा है साथ में काम कर सकते हैं। और कभी भी कोई भी प्लान पे यहाँ पे कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होता है, जहाँ पे हर चीज़ें क्या हो रही है, किसको ईमेल भेजा, किसको नहीं भेजा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रोडक्शन और सैम्पलिंग पे काम कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें जैसे डे टू डे ऑपरेशंस है, ये सारी चीज़ें हम संभालेंगे। एक छोटी अपडेट आपको हमेशा रहेगा कि ये रिपोर्ट हुआ है, इनसे बात हुई है, ऐसे चल रहा है, ऑर्डर्स कैसे हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे बायर की जो प्रोटेक्शंस होती है यहाँ पे नॉर्मली डायरेक्ट नहीं होता है, और यहाँ पे अग्रीमेंट में जो लिखा होता है कितने बायर्स हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली मेंशन करके रखना है। और उस कंपनीज को जब भी आपकी डीलिंग्स होती है डायरेक्टली या हमारे पता में, क्योंकि एक बार हम लोग उसी ईमेल आईडी या उसी कॉन्वर्सेशन हम करते हैं, तो नॉर्मली उन चीज़ों की हम लोग थोड़ी बाइंडिंग रख के चलते हैं, सो दैट हमें इनका कमीशन भी रेगुलरली मिलता रहे। तो वो एक है कि यहाँ पे विन विन सिचुएशन रहेगा, जहाँ पे हम एज अ पार्टनर्स हम लोग काम करते हैं। स्कोप ऑफ एक्सक्लूसिविटी एक है प्रोडक्ट क्लस्टर्स। अगर आप एक प्रोडक्ट में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आज हम कोई सब्जी में काम करते हैं या फल में काम करते हैं, तो उन प्रोडक्ट के बायर्स अलग होते हैं। जैसे सीमेंट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बायर्स अलग होते हैं। अभी जैसे ही बायर का प्रोफाइल चेंज होता है, उसको हम लोग दो डिफरेंट बिजनेस मानते हैं। क्योंकि एक बायर अगर फल खरीद रहा है, कोई भी फल हो सकता है, या कल जाके एप्पल के बदले में ऑरेंज भी खरीदे या कुछ और भी खरीदे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पूरा एक ही क्लस्टर का बायर है। मगर जैसे ही सीमेंट या कंक्रीट या ग्रेनाइट्स आती है, तो वो बायर जो सब्जी खरीदता है वो ये नहीं खरीदेगा। तो उसमें क्या होता है कि बायर का एफर्ट अलग से जाएगा, तो हम लोग उसको दूसरा अग्रीमेंट मानते हैं। तो नॉर्मली आपकी जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस या स्केल ऑफ बिजनेस जब बढ़ाते हो, तो अगर उसी क्लस्टर में है तो हम लोग उसी प्राइस रेंज में हम लोग काम करेंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ती है या प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई होता है, तो फिर हम लोग उसको डबलिंग करते हैं, या बिजनेस का चार्जेस अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट एक्सक्लूसिविटी रहेगा।
जो भी एचएस कोड पे हम लोग आपके साथ अग्रीमेंट करेंगे उस क्लस्टर में या उस प्रोडक्ट रेंज में हम किसी और कंपनी को नहीं लेके आएंगे। अगर एचएसएन कोड सेम है मगर प्रोडक्ट चेंज है तो उसके लिए हम लोग आपसे एनओसी लेंगे, उसके बाद ही हम काम करेंगे। ये आपके लिए मेन बेनिफिट रहेगा। कोर सर्विसेज यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है, जैसे हम बता रहे थे कि आपकी कंपनी को हम ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, आप ही के कंपनी के नाम से हम लोग कंप्लायंसेस मैनेज करेंगे। जो भी कम्युनिकेशन होगा आप ही के कंपनी के डोमेन से होगा और आप ही के डॉक्यूमेंट टेम्पलेट से होगा। और दूसरा, जब भी कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि अफ्रीका मार्केट में कौन सा चाहिए होगा, कीनिया में कौन सा चाहिए होगा या यूरोप में कौन सी चाहिए होगी, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे। प्लीज़ प्रोसेस करके वो डॉक्यूमेंट आप हमारे एंड या कहीं से भी आप प्रोक्योर कर सकते हो, मगर उसकी सारी फीस जो होती है वो आपकी कंपनी बेयर करेगी, क्योंकि कंपनी का सर्टिफिकेट है आप ही के कंपनी के नाम पे है, तो उसका फीस आपको पे करना होता है। दैट इज़ वन रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा बायर सोर्सिंग, लीड मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, उनसे बातचीत करना, जो उनके डेटाज आइडेंटिफाई करना, उनके साथ नेगोशिएट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करेंगे। और प्रॉपर सीआरएम सिस्टम से, क्योंकि हमारी पूरी टीम प्रोफेशनल है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है, उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आउटरीच, नेगोशिएशन, ईमेल हो सकता है, लिंक्डइन हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए मैनेज करेंगे। जो भी आज के टाइम पे बेस्ट कम्युनिकेशन टूल है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो इसके साथ ही साथ प्राइस नेगोशिएट करना, इनको टर्म नेगोशिएट करना, पेमेंट टर्म नेगोशिएट करना, ये सारी चीज़ें जिस भी भाषा में का नेगोशिएट करना है वो हम लोग संभाल लेंगे। इसके अलावा एक्सक्लूसिविटी ऑन लॉजिस्टिक्स, अगर कोई ऑर्डर मिल जाती है, ऑर्डर आ गया, अभी मटेरियल रेडी है, हम अभी डिस्पैच करना है, उसका डॉक्यूमेंट्स बनाना या परफॉर्मा इनवॉइस हो सकता है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, लेटर जो भी है, वो सारी चीज़ें अगर हम चाहते हैं आपके अकाउंट्स आपके इंटरनल टीम में रहे, अगर नहीं है तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसमें हम भी आपको मदद कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेट बुक करना, कस्टम क्लियरेंसेस करना, आपका मटेरियल पिकअप से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक जो भी जिम्मेदारी बनेगी वो हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी या उसके लिए कोई टीम आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट कोऑर्डिनेशन, रिकंसल्टेशन, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अगर कोई पेमेंट टर्म्स है, अगर हमने एलसी पे करना है, एडवांस पेमेंट में करनी है, नॉर्मली हम लोग पहले ही बात करके रखते हैं कि कौन सी पेमेंट टर्म पे हमको काम करना है, ऑर्डर मिलेगी नहीं मिलेगी, जब हम पिच करते हैं तो समझते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम बनना शुरू हो जाता है। तब हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें आगे काम करना है, तो क्या पेमेंट टर्म रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा पेमेंट आपके बैंक अकाउंट आने तक जिम्मेदारी हमारी रहेगी, उसकी पूरी सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर ऑन द गो अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए होगा, कहीं पे आपको लगता है कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, उसकी पूरी कंसल्टेशन और सपोर्ट दोनों प्लान में रहेगा। आपको जहाँ पे भी मदद चाहिए होगा आप एक मीटिंग बुक कर लीजिए, हम आके मदद कर देंगे और आपको समझा देंगे कि कहाँ पे इशू हो सकता है या कैसी चीज़ों को हमको फिक्सअप करना है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम लोग आपके मदद के लिए रहते हैं। तो गाइडेंस या गवर्नेंस एंड रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे हम रिपोर्ट देंगे, नेगोशिएट जो भी बातचीत चल रही है, जितने भी बायर्स हैं, कितनी ऑर्डर हो सकती है, आगे आने वाले दिनों में कितना ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ों की डेटा आपके पास रहेगा, आपको रिपोर्ट भेज दिया जाएगा, तो आपको पता रहेगा कि कैसे कैसे चीज़ें मैनेज हो रहा है। और इसके अलावा जो परफॉर्मेंसेज है, टारगेट्स है, और जिस मार्केट में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें चल रहा है, क्या चीज़ें नहीं चल रही है, ये भी आपको पता चलता रहेगा। अगर इसके बीच में कहीं पे भी हमें थोड़ा बहुत कमर्शियल पे एडजस्ट करना पड़े या कोई टारगेट स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंजेस करनी पड़े, हम इंटरनली बात करके हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक मंथली प्लान पे आना है या हाइब्रिड प्लान पे। हाइब्रिड प्लान पे वन टाइम पे है और लाइफ टाइम साथ में मिलकर काम करेंगे, जिसमें एक छोटी कमीशन हर ऑर्डर पे इन्वॉल्व रहेगी। मंथली रिटेंशन पे एवरी मंथ आपको पे करना पड़ेगा और पूरी बायर कंट्रोल आपके पास रहेगी। यहाँ पे कोई कमीशन का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई नॉर्मली ये किन के लिए सूट करता है, जो माइनिंग कंपनीज है, उनको ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है, उसमें अगर हम 2% भी हम बोलते हैं या 3% भी हम बोलते हैं, इसमें मार्जिन्स प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन कंपनीज जो कमीशन शेयर नहीं करना चाहते हैं या उनको जिनके पास 100% बायर का कंट्रोल होना चाहिए, तो वो मंथली रिटेंशन प्लान पे आते हैं। वो मंथली प्रीपेड मॉडल पे वो चलता रहेगा जब तक उनको सर्विस चाहिए होगी या जब तक उनकी कैपेसिटी पूरी आउट ना हो जाए। तो इसमें अग्रीमेंट एक्सक्लूसिविटीज हैं और शुरू करने के लिए आपको ना यहाँ पे कोई सिस्टम चाहिए ना टीम चाहिए, आप इमीडिएटली अपना ब्रांड पकड़ के आप लॉन्च कर सकते हैं विद आवर सपोर्ट। कहीं पे भी जेबी एक्सपर्ट्स अपनी ब्रांड प्रमोट नहीं करेगा या हमारे सर्विसेज कभी किसी को पिच नहीं करेंगे।
जो भी रहेगा आप ही के कंपनी के नाम से, आप ही के कंपनी के सर्विसेज और आप ही कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे, बताएंगे, कम्युनिकेट होगी और उसी के अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर्स आएंगे, जो पेमेंट आएगी वो आप ही के बैंक के खाते में आएगा। जब आप एक्सपोर्ट करते हो आप ही के नाम पे ही पैसे मिलेंगे। तो ये आपको समझना है। अगर कोई चीज़ और जानकारी चाहिए, इसके बारे में और समझना है या अग्रीमेंट की ड्राफ्ट चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पे या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें ईमेल करके भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको जो ठीक लगे आप पिक करिए, बात करिए, समझिए और काम करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।